शिक्षा क्रांति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली नगर निगम सत्ता में आई है, लगातार छात्र विरोधी निर्णय ले रही है। इस संदर्भ में दिल्ली भाजपा की महामंत्री एवं पार्षद कमलाजीत सहरावत, मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर एवं दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता कर दिल्ली नगर निगम द्वारा विशेष स्कूल हेल्थ सर्विस विभाग बंद कर उसको नगर निगम के माध्यम से हेल्थ सेवाओं के साथ समन्वित करने की निंदा की है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार एवं महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय लगातार शिक्षा एवं छात्र सुविधाएं बढ़ाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और विशेष स्कूल हेल्थ सर्विस बंद करने का गरीब छात्रों की उपेक्षा करता है। यह निर्णय केजरीवाल सरकार एवं दिल्ली नगर निगम की पोल खोल रहा है। आप सब बहुत समय से एमसीडी को कवर करते आ रहे हैं और हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपका कॉरपोरेशन में रहा है। आपने पिछले 5 सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भी 10 साल थी, लेकिन क्योंकि मैं 5 साल का आपके सामने खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं 5 साल की बात कर रही हूँ, आपने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल में एजुकेशन के लिए काम करते हुए देखा है। हमारे पास साउथ एमसीडी में तकरीबन 3 लाख बच्चे थे। आज जब कॉरपोरेशन यूनिफाइड हुई है तो तीनों कॉरपोरेशन के 1534 स्कूलों में एक आइडिया है कि 8 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये 8 लाख बच्चे उन फैमिलीज से आते हैं जो अंडर प्रिविलेज फैमिली हैं और इन फैमिलीज़ के पेरेंट्स के पास इनके ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं होता। इसी वजह से इनके हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए स्कूल हेल्थ एक डिपार्टमेंट काम करता था जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर होता था, लेकिन स्कूल हेल्थ को अलग से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और अलग से उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। जिस समय मैं मेयर थी, मेरा एक डिस्पेंसरी में विज़िट हुआ और मैंने स्कूल हेल्थ के डॉक्टर से पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर जाकर आई टेस्ट करना और दांतों के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, उन बच्चों को डिस्पेंसरी में लाना पड़ता है। तो मैंने अपने बजट से 2 हेल्थ वैन प्रोवाइड की जिसके अंदर पूरा आई चेकअप क्लिनिक और पूरा डेंटल जो भी आपको चाहिए होते इक्विपमेंट्स, वो फिटेड 2 गाड़ियाँ उनको दी ताकि बच्चों को फैसिलिटी हो। ये एक एग्जांपल है कि बच्चों की हेल्थ को हमने किस तरह से प्रायोरिटी दी है। हर साल एक रूटीन प्रोग्राम होता है जब बच्चों का चेकअप किया जाता है और हमने चुनाव में जाने से पहले भी हेल्थ में इन बच्चों के लिए हमने जो किया है उसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया था। हम स्कूल के बच्चों का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, बच्चों का न्यूट्रिशन का पूरा टेस्ट होता था और जो भी कमी पाई जाती थी उनके अकॉर्डिंग उनको विटामिन्स या जो भी उनको सप्लीमेंट्स चाहिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि स्कूल हेल्थ के जो एक अलग से डिपार्टमेंट था उसको जनरल हेल्थ के साथ जोड़ दिया गया है। अब उन सभी को जो हमारी MCW जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया है और कनेक्ट करने के बाद जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनको स्कूल्स दिए गए हैं। एक नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर के कैपेसिटी के अंदर या स्किल्स के अंदर कमी होती है। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर्स जो होते हैं उनके नीचे काम करते थे और अब जो नई व्यवस्था की गई है उसमें स्कूल हेल्थ को ख़त्म करके मर्ज कर दिया गया है जनरल हेल्थ के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो 8 लाख बच्चे हैं उनकी अब हेल्थ की चिंता कौन करेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्पेंसरी हैं ऑलरेडी 225 के आसपास है, वो ओवरलोडेड है और वहाँ स्टाफ की कमी थी। हमें लगता था कि जब दिल्ली सरकार जो बड़े वादे कर रही है तो कोई नया प्रपोजल लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था को और ख़राब कर दिया और स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्कूल हेल्थ को बिल्कुल हाशिए पे पहुंचाकर उसको मर्ज कर दिया गया है। तो आज आपके माध्यम से हम ये चिंता यहाँ पर रखना चाहते हैं कि इन बच्चों के हेल्थ के लिए जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नहीं होंगे, इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगी, इनको विटामिन्स या जो भी सप्लीमेंट देने का एक रूटीन प्रोग्राम था वो बहुत इफेक्टेड होगा और आने वाले समय में इन बच्चों को जो न्यूट्रिशन या जो भी कमी थी उसको उभारने के लिए जो प्रोग्राम चलने चाहिए थे वो इफेक्टेड होंगे। धन्यवाद। पिछली प्रेस वार्ता में हमने आम आदमी पार्टी की जो सरकार है निगम के अंदर उसकी पोल खोली थी। हमारा पोल खोलना कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद एक है कि निगम को सुचारू रूप से चलाना।
जैसे कि हम सबको मालूम है कि लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो हमारी पार्टी की शुरू से एक परिपाटी है नर सेवा नारायण सेवा। जो ये गरीब बच्चे हैं, भगवान राम का रूप हैं, भगवान कृष्ण का रूप हैं। हम इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ इमोशनल रूप से भी जुड़े हुए हैं। और जब आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखिए, निगम के स्कूलों में, भले निगम में पैसा था या नहीं था, भले दिल्ली सरकार ने हमारे साथ कितना भी इनजस्टिस किया, हमने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दिया। आप ये देखिए कि रेगुलर नियमित रूप से हमारे हेल्थ के कैंप लगते थे। आम आदमी पार्टी भी थी जो बहुत झूठ बोलती थी, हमारे समय में बड़ी बड़ी बातें करती थी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों का जनरल चेकअप ना हुआ हो। सभी बच्चों का जनरल चेकअप होता था, आंखों की टेस्टिंग होती थी, बच्चों का डेंटल चेकअप होता था, वो 100% होता था। ये पहली बार है, निगम में पहली बार है कि बच्चों का हेल्थ कैंप नहीं लगे। दूसरी बात, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम छोटे छोटे बच्चों को डिप्थीरिया के, टेटनस के इंजेक्शन लगाते थे। गरीब घर के बच्चे हैं, कई बार बच्चों को लग जाता है कुछ। बच्चे के जो माँ बाप हैं वो जनरली मजदूर फैमिली के लोग होते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करते हैं। वो अपने समय बच्चों को नहीं दे पाते, कई बार बच्चों को समझ नहीं होती, वो अपने डर के मारे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते। तो निगम शुरू से बच्चों को इंजेक्शन देती थी। और तीसरी बात कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बच्चों के न्यूट्रिशन की ओर ध्यान न दिया हो। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इनका शिक्षा के ऊपर इनका कोई शौक़ नहीं है। बातें करते हैं कि हम बहुत क्रांतिकारी वो लेके आएंगे, क्रांतिकारी योजनाएं लेकर आएंगे। क्या योजना लेकर आए बच्चों के लिए? इन्होंने बच्चों की मेडिसिन बंद कर दी, बच्चों के इंजेक्शन्स बंद कर दिए, और पढ़ाई तो वैसे ही इन्होंने बंद कर रखी है। एक एक स्कूल की टीचर की जो ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं 50-50 किलोमीटर दूर, अगर एक टीचर 50 किलोमीटर अपने घर से दूर रहती तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगी? तो इनका टोटली हर तरह से फेलियर है। हम सब आपके माध्यम से उन लोगों की जो सोए हुए हैं अपना राजमद में, हम आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए। आप भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं कि अधिकारियों के साथ आपका ध्यान केवल भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई कैंप्स नहीं है। वो आप तो कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, दिल्ली सरकार आपके साथ है, आपके पास इतना टैक्स आ रहा है, तो वो पैसा कहाँ पर जा रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो मैं आपसे पुनः दोबारा आग्रह करता हूं कि इस विषय को उठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? मर्ज किया है तो मर्ज करने में और उसको अलग से रखने में क्या दिक्कत है? मतलब अच्छा, मैं आपसे एक बात, कॉर्पोरेशन भी मर्ज हो गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं निहाल भाई, अगर आप लोगों के कार्यालयों में एक विभाग होता है आप लोगों के लिए, पिछले हफ्ते की जो हमारी प्रेस वार्ता थी, जो राजा इकबाल जी के साथ हमारे सदन में उपनेता और मैंने संबोधित की थी, और हमने जो विषय उठाए, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम तो जी उस वक्त शासन में नहीं थे, ये तो अधिकारियों ने कर दिया होगा। तो आज हम आपके समक्ष दिल्ली नगर निगम के कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं, मुद्दा एक से अधिक है, कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए हैं कि जिनके बाद स्वयं मुख्यमंत्री को जवाब देने आगे आना होगा। आतिशी जी जो इस देश में शिक्षा क्रांति की दूत बनती हैं, उन्हें आगे आना होगा।
शैली ओबराय जो महापौर हैं उन्हें तो जवाब देना ही होगा, और साथ में स्वाति मालीवाल और दिल्ली चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन बॉडी भी आज कटघरे में खड़ी होगी। इससे पहले कि मैं इस प्रेस वार्ता में मुख्य मुद्दा शुरू करूं, पिछली प्रेस वार्ता में भी आप लोगों ने देखा था, हमने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हमारे नए बनाए गए प्रवक्ताओं का, कुछ प्रवक्ताओं का आपसे परिचय कराया था। आज मैं पुनः हमारे 2 नए प्रवक्ता साथियों का परिचय आपसे करा रहा हूं। ये दोनों लोग प्रवक्ता या मीडिया डिपार्टमेंट में बेशक नए हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी परिवार से शायद मुझसे भी ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से एक से तो आप सबका परिचय भी हो सकता है, पहले से हो, राजकुमार फुलवारिया जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में, और भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यालय में भी इनके पास दायित्व हैं, और यहाँ हमारे अध्यक्ष जी ने इन्हें प्रवक्ता का दायित्व दिया है। आप शिक्षा के मुद्दों पर बहुत विद्वता के साथ अपने ओपिनियन रखने के लिए जाने जाते हैं, और मैं मानता हूं कि इनके आने से हमारा मीडिया टीम बहुत मजबूत हुई है, और हम यूनिवर्सिटी शिक्षा के खास करके मुद्दों को अब और सक्रियता से उठा पाया करेंगे। हमारे दूसरे साथी हैं एडवोकेट अमित तिवारी, जो पिछले लगभग 9-10 वर्ष से हमारी लीगल टीम के लगातार भाग बने रहे हैं। इस बार अध्यक्ष जी ने इन्हें प्रवक्ता का दायित्व दिया है। बहुत सारे केस, जिनमें से एक नगर निगम से जुड़ा हुआ केस जो हमारी बहन कमलजीत जी ने और शिखा राय जी ने उठाया था, उस मामले में भी अमित तिवारी जी पार्टी की ओर से काम करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं अमित तिवारी जी के आने से हम दिल्ली के मुद्दों को और मजबूती से उठा पाया करेंगे। मित्रों, अब मैं हमारी बहन और महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, जो इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ हैं, उनसे आज का मुख्य मुद्दा रखने का अनुरोध करूंगा। साथ में मैं भी कुछ अपनी बात जोड़ूंगा कमलजीत जी के बाद, और राजा इकबाल जी एक बहुत विशेष मुद्दा रखेंगे। नमस्कार साथियों, आप सब बहुत समय से एमसीडी को कवर करते आ रहे हैं, और हमसे भी ज़्यादा अनुभव आपका कॉरपोरेशन में रहा है। आपने पिछले 5 सालों में, जब भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भी 10 साल थी, लेकिन क्योंकि मैं 5 साल का आपके सामने खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं 5 साल की बात कर रही हूँ, आपने हमें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।